बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नए लेसन के साथ आपके साथ हैं, नॉलेज ऑफ किट और एलिफबेट के प्लेटफॉर्म से। हम नेचुरल बलागा का 10th लेसन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दुआए गरीक। याद है ना आपको? मैंने आपसे कहा है कि आप डेली इस दुआ को पढ़ा कीजिए, क्योंकि इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अब हम शुरू करते हैं बच्चों की नहजुल बलागा। याद है आपको मैंने बताया था नहजुल बलागा वही है जो सब पढ़ते हैं, बस हम उसमें से जो मौला की हिकमतें हैं और आसान आपके लिए हो सकती हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। चलें फिर पढ़ते हैं नहजुल बलागा। लेकिन नहजुल बलागा शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम ये याद रखेंगे कि हमने इससे पहले के लेसन्स में नहजुल बलागा के मुताल्लिक़ आपको क्या बताया था। नहजुल बलागा ये वो किताब है जिसमें मौलाए कायनात इमाम अल मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम, उनकी इसमें खुतबे हैं, ख़त है, हाजात हैं, नमाज़ें हैं और उसके बाद फिर उनकी मनाजात हैं और उसके अलावा उनकी हिकमतें हैं। और ये किताब जो है वो मंसूब है इमाम से, ठीक। और इसको जो है वो सैयद अल शरीफ अल रदी ने जमा किया था। अब हम अपने लेसन 10 का आगाज़ करते हैं। लेसन 10 में क्या है? पहले हम थोड़ा सा अहले बैत किसको कहते हैं, ज़रा उनके लिए आपके साथ आपको लेसन को शेयर करते हैं। अहले बैत किनको कहते हैं? वो 14 मासूमीन जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। सबसे पहले उसमें कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे प्यारे नबी। और उसके बाद उनकी बेटी बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और उसके बाद हमारे 12 इमाम हैं, ठीक। आपको याद है ना 12 इमामों के नाम? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अजलल्लाहु तआला फ़रजह। तो ये हमारे 14 मासूमीन हैं। तो अब इसमें जो है, इस लेसन में मौला ने इरशाद फरमाया है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आसमान के सितारों की तरह हैं। एक सितारा डूबता है तो दूसरा उसकी जगह रोशन आ जाता है। अब अहले बैत के लिए मौला ने क्या बताया, क्या स्टेटस है, कि क्या उनकी हैसियत है? वो बिल्कुल सितारों की तरह है। और एक सितारा जब डूब जाता है तो उसकी जगह दूसरा रोशन हो जाता है। अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई क्यों उनको सितारों से रिजेंबल किया गया, क्यों कहा गया कि भाई ये सितारे हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं कही मौला ने? तो उसकी हम देखते हैं 3 रीजंस हैं, 3 वजूहात हैं। पहली चीज़ क्या है कि मुसलसल आपको रहनुमाई मिल रही है, यानी आप ये देखिए कि जो भी इमाम दुनिया से गया फ़ौरन उसके बाद दूसरा इमाम दुनिया में मौजूद था, यानी आपको कोई गैप नज़र नहीं आता है, एक कंटिन्यूटी रहती है। मुसलसल का मतलब आप कंटिन्यूटी होती है, ब्रेक नहीं होती है। जिस तरह आप देखिए कि आखिरी इमाम के लिए भी है ये कि जब हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी दुनिया से गए तो उस वक्त हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो ये कंटिन्यूटी आपको नज़र आती है। दूसरा उसका रीज़न क्या है कि आप अहले बैत जो हैं वो हमारे लिए गाइडलाइन है, वो रहनुमा है। क्यों? क्योंकि वो हमें इस्लाम की तमाम तालीमात हम उनकी ज़िंदगी से हमको मिलती हैं और उन्होंने अपने इस्लाम की तमाम तालीमात हमको टीच की हैं। इसीलिए अहले बैत को सितारों की मानिंद मौला ने कहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि क्यों कहा कि ये सितारे हैं? इसलिए कि आप देखें जब बिल्कुल अंधेरा होता है
اور جس دن بادل ہوتے ہیں، تو جب بادل ہٹتے ہیں تو آپ کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں نا، کتنے سارے ستارے ہوتے ہیں. تو یہ بتایا گیا، مولا کا یہ مقصد تھا بتانے کا کہ جیسے اندھیرا ہو اس میں جب ستارے نظر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک چمکتا نظر آتی ہے. تو جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی شیطان آپ کو بہکائے، کوئی غلط بات کریں، کوئی گناہ ہو جائے انسان سے، تو اس وقت جب بھی ہم ان معصومین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ہم ان تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں. یعنی ہمیں ان کی روشنی جو ہے وہ ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہے، ہمیں شیطان کے راستے سے بچاتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا مولا نے جو کہا ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے. تو اب ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، پھر ایک مرتبہ دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری تمام جتنے بھی لیسنز ہیں سب یوٹیوب پہ ہیں، آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور اب اس کے ساتھ ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.